if Denmark can be the target of such aggression, nobody's going to be safe. हूँ कि तैयारी पूरी हो चुकी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, लेकिन डेनमार्क और यूरोप भी क्या करेंगे? नेटो खत्म कर देंगे। I'm very grateful that you take interest in this in India also. I hope India will back us up in this as well, because we do think that Modi ji protected the market, resisted all kinds of pressure. कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको जी सब खतरे में हैं। जिनके ऊपर जो है वो बाकायदा शवाहिद हैं कि जी कोई 80 के करीब जो है ड्रोन भेजे, शायद उनके लिए भी यही था कि उनकी भी जान के ऊपर ही हमला होगा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. फ्रांस और जर्मनी इस समय एंटी यूएसए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया, और इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा। जय हिंद साथियों, ग्रीनलैंड के मंत्री ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। वजह सिर्फ यही है क्योंकि ट्रम्प का नेक्स्ट टारगेट जो है वो ग्रीनलैंड है, और इसके बाद से यूरोप और डेनमार्क काफी ज्यादा गुस्से में है कि अगर अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया तो अब जो है नेटो टूट जाएगा। और इतना ही नहीं, डेनमार्क की तरफ से ग्रीनलैंड की तरफ से जो है आर्टिकल 5 जो है उनका वो लागू कर दिया जाएगा, और इसके बाद से जो तबाही होएगी अमेरिका के और डेनमार्क के बीच में वो तो देखी जाएगी। लेकिन इसको देखते हुए ग्रीनलैंड के जो मंत्री हैं उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है कि अमेरिका हमारे ऊपर अगर हमला करता है तो आप हमारी मदद करिए, क्योंकि हमको और देशों से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी मदद करने के लिए सामने आएगा। तो ये नेक्स्ट टारगेट ट्रम्प ने अगर ग्रीनलैंड को बनाया तो ट्रम्प की शामत आने वाली है। ट्रम्प के बुरे दिन तो चल ही रहे हैं और अब और ज्यादा बुरे दिन आने वाले हैं। if Denmark can be the target of such aggression, nobody's going to be safe. यूरोप को तो देखिए वैसे ही मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं यूरोप के लिए। एक तो उनके इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब होती जा रही है, चीन से जो उनको कंपटीशन मिल रहा है। मोदी जी प्रोटेक्टेड द मार्केट, रेजिस्टेड ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको जी सब खतरे में हैं। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। भारत और जर्मनी के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा वही हुआ जिसका डर था भारत की जानिब से। भारत के साथ जो मुआहदा हो चुका है, इस मुआहदे के बाद अब भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और बहुत सारा कुछ उसमें है, काफी ऐतिहासिक चीजें। पिछले 2 महीने से ढोल बजा रहा था डोनाल्ड ट्रम्प, पाकिस्तान की जाएगी, पाकिस्तान से मैंने कह दिया पाकिस्तान की फौज रहेगी, ये वो। तो एक तरह से जूता उसको भी मारा है इजराइल ने, और इजराइल इसमें कतई कोई कंजूसी या संकोच नहीं करता। ये जो ऑफर था, इस पूरे ऑफर को पकाने वाला तो अमेरिकन बालू। I'm very grateful that you take interest in this in India also. I hope India will back us up in this as well, because we do think that this is in the interest of. जिनके ऊपर जो है वो बाकायदा शवाहिद हैं कि जी कोई 80 के करीब जो है ड्रोन भेजे, शायद उनके लिए भी यही था कि उनकी भी जान के ऊपर ही हमला होगा, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं थे। Nobody will send troops, missiles, jets, ships to defend Iran. अमेरिका आज ये फैसला करे, क्योंकि अमेरिका के वहाँ पे बेसिस तो हैं, स्पेस बेसिस तो उसके हैं, वहाँ पे ऑलरेडी ग्रीनलैंड में अमेरिका की प्रेजेंस तो है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग अमेरिका को कि वो 4-5 हज़ार फौजी वहाँ भिजवा दें और कब्ज़ा कर लें। किसने क्या रेजिस्ट करना है? ग्रीनलैंड के लोगों ने भी क्या रेजिस्ट करना है? वो ठीक है, कहते तो हैं कि हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे they may prefer to become part of the US rather than to remain in Denmark. जिसकी लाठी उसकी भैंस। शायद बल्कि कुछ अगले माह में फैसला भी हो जाए, या तो मुज़ाकरात के ज़रिए, या फिर ना हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 1000-2000। आप देखिए ना, डेनमार्क के डेनिश फोर्सेस जो हैं वो अमेरिका के साथ लड़ाई में तो नहीं जाएंगी ना। इट्स इम्पॉसिबल इन माई व्यू। वो ठीक है, रेटरिक अपनी जगह पे। कमिंग बैक टू लिटिल बिट वेनेजुएला, देखिए वेनेजुएला में भी लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है ऑयल के लिए गए हैं, और ऑयल एक बहुत बड़ी वजह तो है, क्योंकि अभी जब तक डेल्सी रोड के इस वक्त दुनिया में जो आप कह लीजिए जो हैवी ऑयल है या थिक ऑयल है जिसमें सल्फ़र एलिमेंट ज़्यादा होता है, वो या तो वेनेजुएला में पैदा हो रहा है, या फिर कनाडा में हो रहा है, या फिर रूस में भी यही ऑयल है। इसलिए इसको
क्योंकि मोदी साहब का जो ताल्लुक है वो आरएसएस के साथ है, और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो सबको पता है। और आरएसएस जो है वो ये समझती है कि अखंड भारत के नाम पर उन्होंने पूरी दुनिया को उसका पता है। तो क्योंकि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से बड़ी अहमियत है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से क्या अहमियत है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद पास की थी कि कश्मीरी अवाम आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेंगे। और ये वादा जो है ये 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज तक जो मीर वाइज़ उमर फ़ारूक हैं उनको जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ाने दी गई, ना पढ़ने दी गई, और उनको उनके घर पे नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया है, इसका फ़ायदा पुतिन जो हैं वो यूक्रेन में उठाएंगे। और ख़दशा है कि नरेंद्र मोदी यही जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है, उसके बाद मोदी साहब जो हैं वो इसी किस्म की को कार्रवाई करके तो कहेंगे जी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में कर सकता है और इज़राइल जो है वो अगर गज़ा में कर सकता है, और फिर दोनों मिलकर ये सब कुछ ईरान में कर सकते हैं, तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। जब आपके सारे दोस्तों को पे गिरफ्त हो जाएगी, लेकिन आप कहाँ आपका रसूल बताइए, आपको मदद को सिर्फ ये कहते हैं कि आप सख्त मजम्मत कर देते हैं, जैसे कश्मीर में हम वावेला करते हैं साहब जी। ट्रंप का मर्ज है जो कि 12-13 जनवरी को भारत की सरकारी दौरे पर आ रहे हैं, और इस कोलैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आपने नोट किया होगा कि अब तक हमारा देश जो है वो सबमरीन्स लेता था या तो रशिया से, या स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन लेता था फ्रांस से। इस बार हम जर्मनी के साथ में मुआहदा कर रहे हैं। अच्छा, जर्मनी अपने आप में अगर आप नोट करेंगे वर्ल्ड वॉर्स में जर्मनी की फेमस यू बोट्स जिन्होंने सबसे बड़ी डिफेंस डील के बारे में 8 बिलियन की सबमरीन डिफेंस डील जो जर्मनी के थुसेनक्रप और मज़गाउन डॉक के बीच में हुई है, बहुत बड़ी ये डील है। इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि इसके बाद से जो, और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जो मेक इन इंडिया प्रोडक्शन और बहुत सारा कुछ उसमें है, काफ़ी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, बिगेस्ट डिफेंस डील ऑफ इंडिया। और इनफैक्ट कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ा बोल्ड शिफ्ट नजर आता है। साथियों, आप जानते हो कि कोई भी देश जो है मदद के वक्त सामने नहीं आता, लेकिन भारत से अगर कोई भी देश जो है मदद की गुहार लगाता है तो भारत जो है वो सबसे पहले मदद के लिए आगे खड़ा होता है। बजाय बात अगर हो कि अगर सामने वाला देश जो है वो सही राह की ओर चलता हो, सही जगह पे अपना सही प्रदर्शन दिखाता हो, सही काम किया करता हो। बात हो रही है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड के मंत्री ने भारत से मदद की गुहार लगाई है कि नेक्स्ट टारगेट ट्रंप का यानी कि अमेरिका का ग्रीनलैंड है, वहां पे कब्जा करने का। क्या अमेरिका का कहना है ग्रीनलैंड अमेरिका का है, लेकिन ये ऐसा तो बिल्कुल सच है नहीं, ना सत्य है, ना होगा कभी ऐसा। तो इसलिए वो जल्द से जल्द अब ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करने वाला है। पिछली बार वेनेजुएला के ऊपर लास्ट वीकेंड्स में जो है वो हमला किया था, और इस बार ग्रीनलैंड को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे मदद मांगी है भारत से। और मजे की बात यह है कि अब भारत मदद करता है कि नहीं करता ये तो जल्द रात तक क्लियर हो ही जाएगा। बट अब नेटो टूट जाएगा अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर हमला किया, तो इसके बाद से अमेरिका की जम के फटकार लगाई जाएगी, क्योंकि नेटो तोड़ना बहुत बड़ी डील होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और इसके बाद से आर्टिकल 5 जो है वो लागू कर दिया जाएगा इनके ऊपर। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के छक्के छुड़ाए जाने वाले हैं वो तो आप सबको देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आएगा। बट आप सबकी क्या राय है इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट टारगेट जो है वो ग्रीनलैंड बनेगा, मंत्री ने गुहार लगाई है। देखते हैं इस गुहार के ऊपर भारत कितना खड़ा उतरा है, भारत कितना खड़ा उतरता है, भारत क्या मदद करेगा ग्रीनलैंड की। मेरे अकॉर्डिंग तो भारत जरूर मदद करेगा, क्योंकि भारत ने हर एक देश की तब मदद करी है जब उसको मदद की जरूरत हुई है।
और खास तौर पे उन देशों की जो कि भारत का काफी ज्यादा सम्मान किया करते हैं, जो भारत की रिस्पेक्ट किया करते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।